इंडिया का स्पेस सफर एक सपने से शुरू हुआ। कॉस्मोस एक्सप्लोर करने का सपना, यूनिवर्स में अपनी जगह समझने का सपना। इस सपने को डॉ. विक्रम साराभाई ने आगे बढ़ाया, जो ISRO के फाउंडर थे। 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च करके इंडिया ने स्पेस में अपना पहला कदम रखा। आर्यभट्ट इंडिया का पहला सैटेलाइट था। यह इंडिया के लिए गर्व का पल था। इसने दुनिया को दिखाया कि इंडिया एक केपेबल स्पेसफेयरिंग नेशन है। इस छोटी सी शुरुआत से ISRO बहुत आगे बढ़ा है। इसने कम्युनिकेशन, नेविगेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट से इंडिया के लोगों को बहुत फायदा हुआ है। इन्होंने कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन ला दी है, वेदर फोरकास्टिंग इंप्रूव की है और डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद की है। ISRO की सक्सेस स्टोरी सबके लिए इंस्पिरेशन है। ISRO का सफर लगातार सीखने और इनोवेशन का रहा है। हमने कई चैलेंजेस पार किए हैं। हमने अपनी फेलियर से सीखा है और मजबूत बनकर उभरे हैं। ISRO का स्पिरिट है बड़ा सोचना और अपने गोल्स अचीव करने के लिए टायरलेसली काम करना। यही स्पिरिट हमारी सक्सेस के पीछे ड्राइविंग फोर्स रहा है। आज स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में इंडिया का नाम ऊंचा है। हमें अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व है। हम ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज पुश करने के लिए कमिटेड हैं। चांद के लिए इंडिया के फैसिनेशन ने चंद्रयान मिशंस को जन्म दिया। 2008 में लॉन्च हुआ चंद्रयान-1 चांद पर इंडिया का पहला मिशन था। यह इंडिया और दुनिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था। चंद्रयान-1 ने इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की। इसने चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स होने की पुष्टि की। यह एक मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था। 2019 में लॉन्च हुआ चंद्रयान-2 का एम था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। हालांकि लैंडर विक्रम को फाइनल डिसेंट के दौरान चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन यह मिशन फेलियर नहीं था। ऑर्बिटर चांद के बारे में वैल्यूएबल डेटा भेजता रहता है। इसने लूनर सरफेस की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड की है। ये इमेजेस साइंटिस्ट को चांद की जियोलॉजी और एवोल्यूशन बेटर समझने में हेल्प कर रही है। चंद्रयान मिशंस ने इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शोकेस की है। इन्होंने कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशंस को डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट करने की हमारी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की है। इन मिशंस ने एक जनरेशन के इंडियंस को साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए इंस्पायर किया है। इन्होंने इंडिया के यूथ में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए पैशन जगाया है। चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 से सीखे गए लेसन्स इनवैल्यूएबल थे। इन्होंने चंद्रयान-3 चांद पर इंडिया के नेक्स्ट एम्बिशियस मिशन का रास्ता तैयार किया। हम अपने एक्सपीरियंस पर बिल्ड करने और लूनर सरफेस पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करने के लिए डिटरमिन्ड थे। चंद्रयान-3 स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया के अनवेवरिंग कमिटमेंट का प्रमाण है। यह हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की सालों की मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा है। मिशन का एम था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की इंडिया की कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करना। इसका एम लूनर सरफेस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना भी था। चंद्रयान-3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल था। हर मॉड्यूल का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था। लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए डिजाइन किया गया था। रोवर को लूनर सरफेस एक्सप्लोर करना था। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को लूनर ऑर्बिट तक ले जाने के लिए था। चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्च फ्लॉलेस था, जो मिशन की परफेक्ट शुरुआत थी। फिर स्पेसक्राफ्ट ने चांद के लिए अपना सफर शुरू किया। इस जर्नी में कई कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स शामिल थे। ये मैन्यूवर्स हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की टीम ने प्रिसिजन के साथ एग्जीक्यूट किए। जैसे ही चंद्रयान-3 चांद के पास पहुंचा, देश और दुनिया की नजरें इस पर थीं। एंटिसिपेशन साफ दिख रही थी। हर कोई इंडिया को हिस्ट्री बनाते हुए देखने के लिए ईगर था। डिसेंट के फाइनल मोमेंट्स टेंस थे, लेकिन हमारी टीम काम और फोकस्ड रही। 23 अगस्त 2023 को इंडिया ने स्पेस हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराया। चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम लूनर सरफेस पर जेंटली टच डाउन हुआ। यह हर इंडियन के लिए इमेंस प्राइड और जॉय का मोमेंट था। हमने वो अचीव कर लिया था जो हम करना चाहते थे। हम चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुके थे। इस हिस्टोरिक लैंडिंग ने इंडिया के स्पेस जर्नी में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मार्क किया। इसने इंडिया को उन एलीट नेशंस के क्लब में पहुंचा दिया जिन्होंने ये फीट अचीव किया है। चंद्रयान-3 की सक्सेस
आईएसआरओ टीम की इंजेन्युइटी और हार्ड वर्क का प्रमाण है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट उसके साइंटिफिक सिग्निफिकेंस के लिए केयरफुली चूज की गई थी। ये चांद के साउथ पोल के पास लोकेटेड थी, जो साइंटिस्ट्स के लिए ग्रेट इंटरेस्ट का रीजन है। माना जाता है कि इस रीजन में पानी की बर्फ है। ये पानी की बर्फ फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकती है। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग ने लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए नए रास्ते खोल दिए। इसने फ्यूचर मिशंस के लिए चांद के मिस्ट्रीज को और अनरेवल करने का रास्ता तैयार किया।